हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन। सो आज हम नवंबर 2022 की क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसके के अंदर अक्टूबर के करंट अफेयर्स कंपाइल्ड हैं। ये मैगजीन एक मंथ पहले की डेट से जो है निकाली जाती है। और देखिए कि इस मैगजीन के अंदर आपको आरपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आरएस प्रीलिम्स हो, टीचिंग लेवल के एग्जाम्स हो, इवन एसएससी और बैंकिंग के जो करंट अफेयर्स है वो भी जो है आपको यहाँ पर जो है क्रिस्प फॉर्म में पढ़ने को मिलेंगे। तो जो लोग भी करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए मैगजीन में आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, ज़रूर से इसको पढ़िएगा। बीच बीच में हम जो है क्वेश्चंस भी आपको देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा गया था, किस एग्जाम्स में पूछा गया था। तो उससे क्या है कि एक आपका विश्वास बढ़ता है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस भी जो है वो एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये मैगजीन खरीद ली होगी मार्केट से। ज़रूर से खरीदिए इसको, ताकि आपको रिवाइज करने में ईजी रहे। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जाते हैं तो आप उसको नोट डाउन कर सकें। तो चलिए अब हम इस मैगजीन को स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले हम कवर पेज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कवर पेज के ऊपर आपको खेल से संबंधित इस बार बहुत सारी न्यूज़ है। नोबेल प्राइज़ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, उनको भी पढ़ना है। सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ताकि आपको जो है चीज़ें याद हो सके। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको एक गर्ल्स टीम दिख रही होगी। तो ये जो है आपका अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो संपन्न हो चुका है। आपको पता ही है कि ये जो है भारत में इस बार आयोजित किया गया था। तो भारत में भी इसके 3 स्टॉप्स थे। एक तो आपका उड़ीसा है, दूसरा आपका गोवा है और तीसरा आई थिंक महाराष्ट्र है। वहाँ पर जो है इनको आयोजित किया गया था। तो इंडिया के अंदर आयोजित किया गया था, ये हमको पता होना चाहिए। और अभी देखिए कि इंडिया की जो टीम है उसका तो प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। इसको जो जीता है, ये जो ट्रॉफी जिस खिलाड़ी के हाथ में है, जो टीम है, ये स्पेन की टीम है। तो स्पेन ने जो है अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को जीता है। हराया किसको है? तो कोलंबिया को हराया है। हराने वाले का भी नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे जो आरएस वाला एग्जाम है प्रीलिम्स का, उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो प्रतिद्वंदी कौन था? कोलंबिया की टीम। और जीता किसने है? स्पेन की टीम ने इसको जीता है। यहाँ जो है आपको भारतवंशी प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जिनके बारे में अब तक आप बहुत कुछ सुन चुके होंगे, तो उनकी फ़ोटो दिखाई गई है कि ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं और भारत से इनका संबंध है, भारतीय मूल के ये हैं। और इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं उनके दामाद भी हैं। तो ये भी जो है एक अच्छी बात है हमारे लिए। फिर देखिए, यहाँ पर दो जो है आपको नौजवान दिखाई देंगे, और इनको इस बार आपको पढ़ना है। इसीलिए पढ़ना है क्योंकि इन्होंने जो है हमारा जो है, तो देखिए ये जो नवयुवक हैं दोनों भारतीय खिलाड़ी हैं, और इन्होंने पहली बार जो है जो फ्रांस का फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो युगल खिताब इन्होंने पहली बार भारत के लिए जीता है। तो इन दोनों के बारे में आप आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। नाम बता देती हूँ मैं। नाम है, एक का नाम है सात्विक रेड्डी, और दूसरे का नाम है चिराग शेट्टी। पूरे नाम छोड़िए, आप तो इतना ध्यान रखिएगा, एक तो रेड्डी है, दूसरे शेट्टी हैं, एक सात्विक और दूसरे चिराग। तो ये दोनों लड़कों के नाम ध्यान रखने हैं अपने को। ये जो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इन्होंने भारतीय जो युगल खिताब है वो इन्होंने जीता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये जो है, ये तो नोबेल प्राइज़ के लिए है। इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान वाले पोर्शन में। फिर देखिए, जो नेशनल गेम्स है जो गुजरात में संपन्न हुए थे, राष्ट्रीय खेल, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मैंने बता दिया। बुकर पुरस्कार भी हमको पढ़ना है। 32वां बिहारी पुरस्कार जो है वो भी वितरित किया जा चुका है। बिहारी पुरस्कार जो हमारे बिहारी कवि हुए हैं, उनके ऊपर जो है इस अवार्ड को जो है पुरस्कार को दिया जाता है। इसमें 2.5 लाख रुपए की राशि मिलती है। और हिंदी और राजस्थानी में जो राइटर्स जो रचनाएं करते हैं, उनको जो है ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। फिर देखिए कि फ्रांस की एक पत्रिका है बैलोन डी और अवार्ड, तो उनका जो है एक बैलोन डी और अवार्ड है। तो ये जो है, ये दोनों आपको खिलाड़ी दिख रहे होंगे, ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, और इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है? तो देखिए, जो हंगर रिपोर्ट है उसको पढ़ेंगे। जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत को इसमें 107वीं रैंक मिली है 121 देशों के अंदर, जो काफ़ी क्या कहें, एक एशिया के अंदर तो बहुत ख़राब हालत है, क्योंकि भारत के पीछे सिर्फ अफगानिस्तान ही है। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत स्थिति जो है वो ख़राब है यहाँ पे। फिर देखिए, इंटरपोल ने जो है वो एक पहला वैश्विक मेटावर्स लॉन्च किया है। तो ये मेटावर्स क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगी। मेटावर्स एक तरीके से जो है वर्चुअल जो है वर्चुअल एक स्टोर कह सकते हैं, या वर्चुअल ऑफिस कह सकते हैं, जहाँ पर आप वर्चुअल आईडी से जो है वो विजिट कर सकते हैं। ये आगे और समझाऊंगी मैं आपको कि मेटावर्स क्या है। फिर देखिए, इसराइल और आईआर के अंदर आपको पढ़ना है कि इसराइल और लेबनान के बीच जो है एक ऐतिहासिक समुद्री सीमा समझौता जो है वो किया गया है। उसके अलावा एक रिपोर्ट आपको और पढ़नी है, वो है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये भी पढ़ना है। सूचकांक के कौन कौन से पैमाने हैं, भारत की क्या स्थिति है इसके अंदर, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे।
फिर देखिए कि प्रधानमंत्री का जो मिशन लाइफ है, कई बार मैंने आपको बता दिया इसके बारे में कि कोप्स 26 जो हुआ था ग्लासगो के अंदर, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था इस लाइफ प्रोग्राम के बारे में। इसको लिखा भी ऐसे जाता है LIFE, मतलब LI का मतलब होता है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि हम कई बार बात करते हैं कि भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए चीज़ें, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं कि एसी की गाड़ी में बैठे और फिर बाहर करें ओहो प्रदूषण बहुत है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो लाइफ प्रोग्राम है, इसके तहत अभी तो इन्होंने एक ब्लूप्रिंट अपना दिया है, उसके बाद में ये कुछ योजनाएं जो है वो भी अपनी बताएंगे कि भाई किस प्रकार से जो है इन्वायरमेंट से संबंधित हमारी लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए। फिर देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार पढ़ेंगे और HTT के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्वदेशी ट्रेनर विमान है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसमें नए चीफ जस्टिस भी हमको मिल गए हैं। तो इससे पहले जो अपॉइंटमेंट थी वो 4 महीनों के लिए ही थी। तो मैंने उस समय जब आपको पढ़ाया था तभी मैंने आपको कहा था कि 4 महीने के बाद जो है, आई थिंक 4 महीने नहीं, सॉरी 1 महीने के बाद ही हमको दूसरे जो है चीफ जस्टिस के बारे में पढ़ना होगा। तो ये है जस्टिस पंकज मित्तल, जो कि राजस्थान के नए जो है वो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वैसे तो देखिए इनका भी कार्यकाल कोई ज़्यादा तो है नहीं, 8 महीने का कार्यकाल होगा यानी कि, लेकिन फिर भी ठीक है, 2023 तक जब तक कोई एग्ज़ाम नहीं आता है तब तक तो काम चल ही जाएगा कि पंकज मित्तल जो हैं उन्हीं को याद रखना है। तो चलिए अब फर्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट पेज आपका फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है। अच्छा एक चीज़ और है, कई लोग फ्रेंच ओपन का नाम सुनते ही डायरेक्ट समझते हैं कि हाँ टेनिस वाला होगा। टेनिस वाला नहीं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है। और इसके अंदर जो भारतीय जोड़ी है उन्होंने पुरुष युगल का खिताब जो है वो जीता है। तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये पूरा नाम है इनका, और दूसरे हैं चिराग शेट्टी। तो आप इतना ही याद रखिएगा, सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी ये जो 2 खिलाड़ी हैं उन्होंने जो है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता है। और भारत के लिए पहली बार जो है पुरुष युगल का जो खिताब है वो जीता गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने चाइना की जो जोड़ी है उसको हराया, जो कि है ताइपे के जो है लू चिंग और नाम क्या है दूसरे का, यांग पो। तो ये दो खिलाड़ी हैं, उनको जो है हरा करके इन्होंने ये अवार्ड जीता है, ये सॉरी टूर्नामेंट जो है वो जीता है। उसके अलावा भी हम इसमें पढ़ लेते हैं कि जो है इस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो विश्व और ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जो है, इन्होंने जो है पुरुष जो एकल खिताब है वो जीता है। और अपने देश के जो है रेसमस गेम के जो है उनको ही हरा कर इन्होंने पुरस्कार जीता है। तो इतना याद नहीं रखना है, पुरुष एकल का नाम याद रह जाए खूब है, तो ये ध्यान रखिएगा। विक्टर एक्सेल्सन जो है उन्होंने ये अवार्ड जीता है। महिला की अगर बात करें तो चाइना की जो है ही बिंग जाओ नहीं है, ही बिंग जाओ जो है, उन्होंने जो है स्पेन की कैरोलिना मारिन को हरा करके, कैरोलिना मारिन का नाम आपको पता ही होगा, एक बार जो है PV संधू के साथ में इनका कंपटीशन था, याद है आपको। तो उन्हीं को जो है हरा करके इन्होंने ये अवार्ड, ये जो खिताब है टूर्नामेंट जो है वो जीता है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो महिला युगल का खिताब है वो मलेशिया की जोड़ी ने जीता है। देखिए मलेशिया के खिलाड़ियों ने इस अवार्ड को जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पर्लितान और थिनाहा मुरलीधरन जो है इन्होंने इस अवार्ड को जो है जीता है। फिर हम चलते हैं मासिक घटनाओं के सार संग्रह के ऊपर। तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमको पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहला है कि जो CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पहली बात ये बताएंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, ताकि इससे आपकी पॉलिटिकल रिविजन जो है वो भी हो सके। तो देखिए CVC ने जो है अभी एक अपना जागरूकता सप्ताह मनाया है, जिसको कहते हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। और इसके लिए इनकी थीम क्या थी, तो देखिए ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही कार्य करता है। जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं तो उनके अगेंस्ट ही एक्शन लेने का कार्य करता है। इसलिए देखिए इसकी थीम भी यही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। तो ये याद रह जाएगा आपको। फिर देखिए जो नौसेना के जो कमांडर्स हैं, यानी नेवी के जो हमारे कमांडर्स हैं, उनका एक 4 डेज का एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये जो है दूसरा जो है सम्मेलन था जिसका कि आयोजन किया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाते हैं, तो लेकिन मैंने चलो ठीक है फिर भी बता दिया है। फिर देखिए थर्ड न्यूज़ है, प्रधानमंत्री जी ने जो है C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र, जो आपके ट्रांसपोर्ट विमान होते हैं उनके लिए जो निर्माण संयंत्र है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि निजी क्षेत्र का देश में पहला ऐसा यूनिट है, उसका जो शिलान्यास है, उसका जो फाउंडेशन है वो रखा है। तो वो कहाँ पर किया गया है, तो गुजरात के वडोदरा शहर के अंदर जो है उसको स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा कि C295 क्या है, परिवहन विमान है, और इसका जो निर्माण संयंत्र है
जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा पहली बार देश में किया जा रहा है, तो उसका फाउंडेशन गुजरात के वडोदरा में किया गया है। ये न्यूज़ हमने पढ़ ली है कि अंडर 17 जो महिला विश्व कप है उसको अभी स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके जीता है। तो याद रखिएगा, कोलंबिया को हरा करके स्पेन ने इसको जीता और भारत में इसका आयोजन किया गया था। फिर देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इस बार इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा, 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो फिजी के अंदर जो नांडी नाम की जगह है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है ये पूछा जाए आपसे। तो देखिए, जो फिजी है और ये जो कैरिबियन आइलैंड्स के भी काफ़ी सारे देश हैं, वहाँ पर हिंदी बहुत मात्रा में बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्लांटेशन क्रॉप उगाने के लिए यहाँ से जो मजदूर हैं, लेबरर्स हैं, उनको इन देशों में ले जा करके बसाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हिंदी जो है वो काफ़ी बोली जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस जब हम मनाते हैं तो हम इन्हीं लोगों को, इन्हीं प्रवासी भारतीयों को, इंडियन डायस्पोरा को जो है वो इन्वाइट करते हैं भारत में। फिर देखिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसके के अंदर सात्विक साईराज और जो चिराग शेट्टी है उन्होंने जो है चाइना के जो 2 खिलाड़ी हैं उनको हरा करके इसको जीता है। फिर देखिए, एक तो मियावाकी वन है जो कि जापानी तकनीक से बनाया गया है। मियावाकी जो है एक तरीके से जो है अर्बन गार्डनिंग इसको कहते हैं। और भूल भुलैया उद्यान जो है, मियावाकी वन में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूपीएससी का इसी साल का ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था मियावाकी वन के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो भूल भुलैया उद्यान और एक मियावाकी वन वन जो है ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। इनको कहाँ पर बनाया गया है, तो देखिए ये भी गुजरात में है, गुजरात के एकता नगर के अंदर इनको स्टैब्लिश किया गया है। फिर देखिए, जो है जो ब्रिगेडियर जनरल कृपाराम विज हैं, इनको किस देश के पहले रक्षा प्रमुख थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है, तो ये हमारे भारत से थे और इनको सिंगापुर का जो है वो रक्षा प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए कि एक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जो कि जिन्होंने जो है बैडमिंटन जो चैम्पियनशिप अभी हुई है, WBF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप, इसको जो है वो जीता है। और ये पूर्व विश्व जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी है और भारत से संबंधित है। इनका नाम है शंकर मुत्तुस्वामी और इन्होंने स्पेन में जो ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है यहाँ पर रजत पदक जो है इन्होंने भारत के लिए जीता है। तो आपके लिए काम की बात ये है कि ये जो शंकर मुत्तुस्वामी का नाम है ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो बैडमिंटन के 3 खिलाड़ियों के बारे में आज हमने पढ़ा, एक है सात्विक, दूसरे चिराग और तीसरे हैं शंकर। तो तीनों के नाम आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, ब्राज़ील में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और वहाँ पर जो है अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है लूला दा सिल्वा। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम ऐसा है मैं कुछ नहीं कर सकती, लूला दा सिल्वा। ठीक है, तो ये ध्यान रह जाएगा। तो ये ब्राज़ील के जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। फिर देखिए, एक एक्सरसाइज हुई है, अभ्यास हुआ है जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प। इसको जो है विजाग में आयोजित किया गया है, जिसको आप विशाखापट्टनम भी कहते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये एक तरीके से आपदा प्रबंधन, मानवीय सहायता, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के आयोजित की गई है। तो एक संयुक्त अभ्यास था, किस किस के बीच में है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टाइगर ट्रम्प जो एक्सरसाइज है ये भारत और अमेरिका के बीच में जो है इसको किया गया। कहाँ किया गया, तो विजाग में किया गया है और नाम आपको पता होना चाहिए, टाइगर ट्रम्प इसका नाम है। फिर देखिए कि आपको पता है एलन मस्क ने जो है ट्विटर को खरीद लिया है। काफ़ी सारे मीम्स मैंने पढ़े हैं कि भाई इतने जो है ट्विटर तेरे टुकड़े होंगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है उसमें। मीम्स बनाने वाले हैं, बनाते हैं। तो देखिए, ट्विटर के जो नए जो ट्विटर के जो CEO थे उनको एलन मस्क के द्वारा जो है फायर कर दिया गया। उनका नाम क्या था, तो पराग अग्रवाल जो है वो उनका नाम है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए, 3 दिवसीय अंतरिक्ष सम्मेलन जो है वो आकाश फॉर लाइफ जिसका नाम है, ये अंतरिक्ष का सम्मेलन है, स्पेस कॉन्फ्रेंस है एक तरीके से। नाम है इसका आकाश फॉर लाइफ। क्या नाम है, आकाश फॉर लाइफ। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन जो है वो देहरादून के अंदर किया गया है। तो प्लेसेस इन न्यूज़ जो होता है उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए कि एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसने जो है एक रिपोर्ट निकाली है, विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को सबसे पहली बार इसने कब प्रकाशित किया था, तो यहाँ 1998 में जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित सबसे पहली बार किया गया था। काफ़ी ओल्ड ये रिपोर्ट है। फिर देखिए कि जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है जिसको कहते हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हंगर या ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी आप कह सकते हैं।
इसके अंदर भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है, 107वीं रैंक जो है इसमें भारत को मिली है 121 देशों के अंदर। और इसके ऊपर भारत ने जो है कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है कि जो है हमारी रैंकिंग जो है वो ठीक नहीं है। तो इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ लाइफ के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। हम फर्दर इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि और क्या-क्या फैक्ट्स इसके अंदर हैं, कौन-कौन से आयाम हैं जिसको कि ये जो है कंसर्न करता है। और मैं आपको बता दूं कि 2016 यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर जो है इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर। उसमें उन्होंने मापदंड ही पूछे थे कि किन मापदंडों को नाप करके जो है इसको जो है लॉन्च किया जाता है। फिर देखिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके नए अध्यक्ष को चुना गया है, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे है, ये आपने पढ़ ही लिया होगा। फिर देखिए कि राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने नए जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं। तो नए जो हमारे न्यायमूर्ति है उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़। इनके जो पिताजी थे वो भी जो है जो है YB चंद्रचूड़, वो भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो ये काफ़ी गौरव का क्षण है कि पिता पुत्र दोनों जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो देखिए इन्होंने काफ़ी सारे फैसले दिए हैं, जैसे कि आपने 377 जो है उसको आपराधिक श्रेणी से बाहर निकाला। और जो आपका इनफिडिलिटी होता है, जो व्यभिचार वाली जो धाराएं हैं उसको भी इन्होंने जो है डिक्रिमिनलाइज किया है। उसके अलावा जो आधार है उसका वैधीकरण भी है। वो जितने भी संवैधानिक जो ये पीठें थी उसके ये सदस्य के रूप में रहे हैं। तो काफ़ी रिवॉल्यूशनरी डिसीजंस इन्होंने लिए हैं। आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में। तो अभी तो इतना ध्यान रखिएगा कि 50वें नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है, DY चंद्रचूड़ जो है उनको बनाया गया है। फिर देखिए कि एक जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा जो है 2 अक्टूबर को युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये युवा 2.0 क्या है? तो देखिए पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, किसी भी योजना जो एक अलग हटके होती है उसका फुल फॉर्म वो पूछ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, नाम में ध्यान रखिए, ऑथर्स के बारे में कहा है, यानी कि हमारे देश में लिखने पढ़ने की जो संस्कृति है, जो राइटर्स जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, क्यों लॉन्च किया है ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि बिहारी पुरस्कार जो है वो 32वां बिहारी पुरस्कार जो है वो माधव हाडा को जो है वो दिया गया है। और उनकी कृति का नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नाम है पचरंग चोला पहर सखीरे। पचरंग चोला पहर सकीरे, तो मारवाड़ी का लगता है, तो राजस्थानी भाषा में जो है वो इनको दिया गया है। फिर देखिए भारत के जो शतरंज के खिलाड़ी हैं जिनको कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, इनका नाम आपको पता ही होगा, उनको हरा करके पराजित करके सबसे कम आयु के जो है वो खिलाड़ी बन गए हैं। उनका नाम बताना है आपको। इनका नाम है डोनारुमा गुकेश, ये इनका नाम है, नाम ध्यान रखिएगा, डोनारुमा गुकेश। तो ये शतरंज के खिलाड़ी, इतना याद रह जाए वही काफ़ी बात है हमारे लिए। तो ये शतरंज के खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। आज हमने बैडमिंटन के खिलाड़ियों के बारे में पढ़ा है, 3 बैडमिंटन के खिलाड़ी और 1 शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाना जो है वो किससे संबंधित खिलाड़ी है। और ये बहुत ईजी ट्रैप होता है, अगर आपको नहीं याद होते हैं तो आप छोड़ दीजिएगा, बट आप उसको रॉन्ग जो है वो आपको नहीं करना है। फिर देखिए जो आपका कोप 27 है, 26 तो ग्लासगो में हुआ था, 27 जो है कोप 27 ये अभी होने वाला है नवंबर में। तो आप इसको जो है ध्यान रखिएगा, इसको आपको ट्रैक करना है। और ये जो है आपके मिस्र का जो शर्म अल शेख नाम की जगह है वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। तो कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो है वो शर्म अल शेख मिस्र के अंदर आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार, काफ़ी सारे पुरस्कार है साहित्य के ये नोबेल के अंदर। तो शांति का नोबेल, फिजिक्स का, भौतिकी का, पढ़ते जाना आप तो काफ़ी सारे हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो साहित्य का जो नोबेल है वो पहली बार किसी फ्रांसीसी लेखिका को मिला है, और उनका नाम है एनी एरनॉक्स, नाम उन लेखिका का। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, एनी नाम की जो लेखिका है फ्रांस की है, और इनको जो है साहित्य का नोबेल इस बार दिया गया है। फिर देखिए कि जो हमारी पूर्वी नौसेना कमान है, उन्होंने जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन पर एक अपतटीय विकास क्षेत्र में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास जो है वो किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रस्थान। तो अपतटीय का मतलब क्या होता है? ऑफ शोर, ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज की गई है किसके द्वारा? जो हमारी पूर्वी नौसेना है उनके द्वारा की गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रस्थान है। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा।
फिर देखिए कि 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी वो आपको देखनी है। इसकी थीम थी आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स एंड आवर फ्यूचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए कि भारत का जो है भारत का कौन-सा शहर 2023 में नए रूप में स्क्वैश विश्व कप की मेज़बानी जो है वो करेगा? तो भारत का चेन्नई जो शहर है वहाँ पर जो है स्क्वैश, आप जानते हैं स्क्वैश एक खेल होता है, तो स्क्वैश के अंदर जो है उसकी मेज़बानी करेगा। स्क्वैश का जो विश्व कप होगा वो भारत के अंदर जो है 2023 में आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर को बनाने हेतु बलुआ पत्थर जो है वो कहाँ से जो है वो मंगवाए हैं। तो ये जो है बंसी पहाड़पुर क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ से जो है इन पत्थरों को मंगवाया गया है। और उज्जैन में जो आपको पता ही है महाकाल लोक कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ है, यूट्यूब पे देखा कीजिए इसको, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो उसको बताते हैं। जैसे मैंने विक्रांत के बारे में आपको कहा था, तो उसको भी आपको यूट्यूब पे उसकी क्लिप देखनी चाहिए थी। तो वो उससे क्या है कि आपको चीज़ें याद रखने में जो है वो आसानी रहती है। कुछ और टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए जो केरला है वो वैसे ही बहुत देखिए एडवांस है, और अभी उन्होंने महिलाओं के अनुकूल जो पर्यटन होता है आपका, उसको बढ़ावा देने के लिए तो महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना को जो है वो शुरू किया है। तो याद रखिएगा कि केरला के जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा महिलाओं को सुरक्षित स्थलों पर स्वच्छ एक तरीके से जो है पर्यटन की सुविधाएं देने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना जो है वो लॉन्च की गई। उसके अलावा जो है राष्ट्रीय खेल, हमने अभी मैंने फर्स्ट पेज पे आपको बताया था कि राष्ट्रीय खेल हमारे गुजरात के अंदर आयोजित किए गए थे। तो इसमें हमको देखना है कि जो ये हमारे राष्ट्रीय खेल हैं, इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है वो किसने हासिल किया है। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है उसके द्वारा जो है पदक तालिका में पहला पुरस्कार जो है वो जीता गया है। पहला पदक जो है वो शीर्ष पदक जो है वो इन्होंने जीता है। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही आप जो है इसको देखिएगा। फिर देखिए कि जो है कुछ भौतिकी विज्ञान के जो पुरस्कार हैं, नोबेल पुरस्कार, उनके विजेताओं के नाम दे रखे हैं। नाम है एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटोन जेलिंगर। इनको जो है 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी विज्ञान में। तो देखिए अब इनके नाम तो ऐसे हैं कि इतने अटपटे हैं, आपको कोई भी एक क्या कहें राइम वगैरह बना करके जो होता है इसको आपको निमोनिक्स बना करके याद रखना ही पड़ेगा। फिर देखिए ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन मातृशक्ति, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन जीवन रक्षा, ये जो जो है अभियान जो है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो चलाए गए हैं। तो रेलवे पुलिस बल के द्वारा इसको चलाया गया है। तो जैसे कि ऑपरेशन डिग्निटी के तहत जो भी महिलाएं यात्रा कर रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है ये कार्य करते हैं। ऑपरेशन सेवा के अंदर जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं जो कि यात्रा करते हैं ट्रेन से, उनके लिए इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो हैं गुमशुदा बच्चों के लिए, जो ट्रेन में गुम जाते हैं या जो है रास्ता भटक जाते हैं, उनके लिए जो है ये ऑपरेशन रेलवे पुलिस बल के द्वारा जो है वो चलाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने जो है बर्ड आई व्यू ले लिया है हमारी पूरी मैगजीन का, मासिक घटनाओं का सार संग्रह में। काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो आपको इस बार वाली मैगजीन में याद करने पड़ेंगे, तो थोड़ी तसल्ली के साथ में और बार बार रिवाइज आपको जो है उसको करना होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको कैसी लगी मैगजीन आप ज़रूर से बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।